द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सिंबल होगा, द्रव्यमान आ रहा है तो वेट, आयतन आ रहा है वॉल्यूम, तो W/V। उसका V/V था और उसका W/W था स्टार्टिंग वाले का। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब थोड़ा थोड़ा आप लिंक कर पाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत में ऊपर था विलेय का द्रव्यमान, नीचे था विलयन का द्रव्यमान। आयतन प्रतिशत में ऊपर था विलेय का आयतन, नीचे था विलयन का आयतन। इधर द्रव्यमान आयतन है तो ऊपर आएगा विलेय का द्रव्यमान, नीचे आएगा विलयन का आयतन। फिर से इन सब में जैसे आयतन था, दोनों तरफ आयतन था, द्रव्यमान था, दोनों तरफ द्रव्यमान था, यहां पे द्रव्यमान आयतन है तो ऊपर तो आएगा द्रव्यमान, नीचे आएगा आयतन। अर्थात सूत्र बनेगा विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का आयतन गुणा 100। सही बात है। अब ये आपको लिखना है ग्राम में और ये आपको रखना है ml में। अगर इसको आप रखते हो किलोग्राम में तो इसको आपको रखना है लीटर में। इस तरह से रहेगा। अब देखिए इसका एक उदाहरण करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 20 ग्राम शर्करा को, मतलब ये आपको दिया गया है विलेय का द्रव्यमान को जल में घोलकर, जल क्या है विलायक, 250 ml विलयन बनाया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में एक कॉमन सी मिस्टेक सब कर सकते हैं। वो कॉमन मिस्टेक कौन सी है? यहां पे लिखा है 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। मिस्टेक ये है कि आपको लगता है कि ये 250 ml जो है वो विलायक का है, जबकि यहां क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 250 ml विलयन बनाया गया है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली उसने विलयन का आयतन दे दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर से। 20 ग्राम शर्करा को, मतलब 20 ग्राम शर्करा है, 20 ग्राम शर्करा का मतलब हो गया विलेय का द्रव्यमान हो गया 20 ग्राम, जल में घोलकर मतलब विलायक में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। मतलब डायरेक्टली इस बार आपको विलयन का आयतन गिवन है और वो कितना है 250 ml। और विलेय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, जो कि शर्करा है। तो ये ग्राम में या ml में कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र लगाइए डायरेक्ट। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकलेगा? विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन 250 गुणा 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 8% और ये आ गया वेट बाय वॉल्यूम। इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहां पर वेट है, द्रव्यमान है, नीचे आयतन है वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम। ओके। अब मैं इन तीनों का द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन तीनों का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। इसका प्रैक्टिकल यूज समझने के लिए दोस्तों, अगर आपने कोई कफ सिरप देखा हो, जो मेडिसिन होती है कफ सिरप, उसको अगर आपने देखा हो, या कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मार्केट में आप जाएं, अगर आपको कोई भी पैक प्रोडक्ट मिलेगा तो उस पैक प्रोडक्ट के पीछे स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके। जैसे मान लीजिए आपको दवाई लेकर आए और उस दवाई में पीछे लिखा हुआ है NaCl वेट बाय वेट 0.05%, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए आप कोई कफ सिरप लेकर आए और उसमें लिखा हुआ है अल्कोहल 0.01 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या आप कोई कप सिरप लेके आए उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई केमिकल है, मान लीजिए XYZ कोई केमिकल है और वो केमिकल के आगे लिखा हुआ है 0.02 वेट बाय वॉल्यूम %। इस तरह से स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए होते हैं दवाइयों के पीछे, आपके खाने के प्रोडक्ट्स के पीछे कार्बोहाइड्रेट लिखा होता है, फैट इतना है, इसके अंदर प्रोटीन इतना है, इसके अंदर विटामिन इतना है, तो वो परसेंटेज की फॉर्म में लिखा होता है। अब जैसे मान लीजिए आप बियर देखते हैं तो बियर में लिखा होता है अल्कोहल 0.08% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस तरह से। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं, ये सारे जो मानक लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना हमको आना चाहिए। और इनको पढ़ना कैसे आएगा? जब आपको पता होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, जब आपको पता होगा कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, और जब आपको पता होगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखिए
यहां लिखा है 0.05% वेट बाय वेट। इसका मतलब यह है कि 0.05 ग्राम NaCl है 100 ग्राम विलियन में। ये इसका मतलब है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि आपके 2% आए, इसका मतलब क्या है? आपके 2 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100। प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। सही बात है। मैंने आपको कहा कि आपके 3% आए, इसका मतलब यह है कि 3 आए हैं आउट ऑफ 100। तो यहां यह बोल रहा है 0.05% वेट बाय वेट। इसका मतलब 0.05 ग्राम NaCl है कितने विलियन के अंदर? 100 ग्राम विलियन के अंदर। दूसरी बात, ये लिखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब यह है कि 0.01 ml एल्कोहल है कितने विलियन में? 100 ml विलियन में। ml क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की फॉर्म में गिवन है। बात को समझे ध्यान से। XYZ केमिकल जो है वो है 0.02 वेट बाय वॉल्यूम। समझना, वेट है मतलब 0.02 ग्राम XYZ है कितने विलियन में? आगे यहां पर आयतन है मतलब 100 ml विलियन में। 0.08% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब यह है कि 0.08 ml वॉल्यूम है ना, एल्कोहल है कितने ml बियर के अंदर? 100 ml बियर के अंदर, 100 ml विलियन के अंदर। ये इसका मतलब होता है। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको उसने ऐसे लिख के दे दिया कि NaCl जो है वो 0.5 वेट बाय वेट है, तो इसका मतलब उसने आपको 2 इंफॉर्मेशन दी है। पहली इंफॉर्मेशन कि जो विलेय है आपका NaCl वो आपका हो गया 0.5 ग्राम, और जो आपका विलियन है वो है 100 ग्राम। मतलब जब आप 100 ग्राम विलियन लोगे तो उसके अंदर आपको कितने ग्राम NaCl मिलेगा? 0.5 ग्राम। और अब आप चाहो तो विलायक भी निकाल सकते हो, क्योंकि विलियन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। विलेय कितना दे दिया आपको? 0.5। विलायक आपको निकालना है, और विलियन 100 ग्राम है, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है? परसेंटेज की बात कर रहा है। तो सिर्फ इतनी सी बात वो लिख के देगा आपको, और उससे आप विलेय का द्रव्यमान निकाल सकते हो, विलियन का द्रव्यमान बता सकते हो, विलायक का द्रव्यमान बता सकते हो। आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये चीज हमारे काम आएगी। बिल्कुल ऐसे ही मान लो उसने आपको लिख के दिया 0.5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 ml है विलेय, 100 ml है सॉल्यूशन मतलब विलियन, और फिर वही करना है आपको, विलेय बराबर विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय गिवन है, विलायक आप निकाल सकते हो। ये इस तरह से काम आता है। मिला जुला करके प्रतिशत जो आज हमने सीखा, उस प्रतिशत का मतलब है 100।